देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टर्म ऑफ AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिवन अ सम 663। हमें इस क्वेश्चन में AP गिवन है 9, 17 एंड 25 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब हमें इसमें देखना है कि सम कितना दे रखा है। सम दे रखा है हमें कितना, 636। ओके, तो इस AP से हमें क्या मिल जाएगा, आप देखिए इस AP से A बराबर कितना आ जाएगा आपका 9, और D बराबर जो आपका आएगा वो आएगा आपका कितना, 17 माइनस 9, तो आप देखिएगा 8 आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 8। ओके, अब देखिए सम का फॉर्मूला हम लगा देंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कितना के बना 636 दिया हुआ है। देखिए अब यहाँ पर n की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, हमें निकालनी है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, यहाँ पर n की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ 2 n/2 है। ठीक है, और तो n/2 ऐसे ही चलेगा, और 2 a की वैल्यू हम रख देते हैं 9, n हमें नहीं मालूम, प्लस d की वैल्यू कितनी है 8, इक्वल कितना है 636। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 18 प्लस 8n माइनस 8, ठीक है, ब्रैकेट n/2 इक्वल 636। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 2 का डिवाइड सब में कर दीजिए। ठीक है, 2 का अंदर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, या ऐसा कर सकते हैं कि पहले हम इसको सॉल्व भी कर लो। n/2 18 में से 10 प्लस 8n इक्वल 636। अब ये 2 से हम डिवाइड करेंगे तो सारे टर्म डिवाइड, अदरवाइज इस 2 का मल्टीपल इधर भी कर सकते हैं हम। ठीक है, तो आप देखिए 2 का हम इधर मल्टीपल कर देते हैं, तो यहाँ होगा 10n प्लस 8n² इक्वल 200, ये 2 इधर चलेगा, 2 मल्टीपल 636। अब देखिए 2 का डिवाइड पूरे मल्टीपल, इधर भी डिवाइड कर दो, इधर भी डिवाइड कर दो, इधर भी डिवाइड कर दो, 2 से 2 कट गया, 2 से काटा 4, 2 से काटा 5, ये क्या बन जाएगा आपका, आपका बन जाएगा 4n² प्लस 5n, और ये इधर आकर आके माइनस हो जाएगा 636 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि 2 नंबर ऐसे सोचो कि जिनका मल्टीपल करने पर तो आए हमारा 636, और प्लस करने पर जो है हमारा आ जाए 5। ठीक है, तो 636 को हम करेंगे 12 से काट दो सीधा, 12 पंचे 60, 36। ठीक है, 12 पंचे 60 और 36, तो आगे आपका कितना 53 और 12। तो 53 और 12 में हमारा मल्टीपल तो करने पर आएगा, लेकिन ये इस तरीके से नहीं आ पाएगा कि हमारा ये सीधा सीधा -+5 बन जाए, तो +5 नहीं बन पाएगा, तो हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है, तो अब एक काम करिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 636 को 6 से काटेंगे, 6 बन जा 6 0, 6 6 जा 36, फिर 2 से काटोगे आप, 2 से काटेंगे तो 2 5 जा 10, 2 3 जा 3, तो ये हो जाएगा 53 और 2। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमें 4 का मल्टीपल भी इसमें लेना था। चाहो तो इसका 4 से अदर तो क्या होगा 12 और 53, और 4 का मल्टीपल और कर देंगे इसमें हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 48 और 53। ठीक है, ये आ गए 2 नंबर। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। देखिए ये रफ वर्क में आप कर लिया करें, इसको हमें 12 से 4 से मल्टीपल और करना था, ये टोटल 4 से मल्टीपल करके आ जाएगा। मैंने इसलिए छोटा तोड़ दिया कि 4 तो हमें बाद में भी मल्टीपल कर सकते हैं, बराबर में भी कर दिया मैंने आपको 2 तरीके से बताया। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या होगा,
4n², इस 5n की जगह हम रखेंगे 53n माइनस 48n, ठीक है, और माइनस 636, ठीक है। इसमें से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से हमें ले लेंगे 4n, तो n बचेगा, सॉरी यहाँ से n आएगा कॉमन, n कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 4n और प्लस 53, ठीक है। तो यहाँ से हम कितना ले लेंगे 12, तो 12 कॉमन ले लेंगे, माइनस 12, तो 4n माइनस, if 12 लोगे तो ये बचेगा 53, ओके। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो अब इसमें 4n माइनस 4n और 53 आ जाएगा एक बार, और एक बार आएगा आपका n माइनस 12 इक्वल 0। इसको सॉल्व करोगे आप, 4n से 50 जाएगा तो माइनस 53 हो जाएगा, तो n की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 53 अपॉन में 4, 53 है, ठीक है। जो n की वैल्यू कभी नेगेटिव में जा सकती है, नहीं जा सकती नेगेटिव, तो नॉट वैलिड, नॉट वैलिड, तो नॉट वैलिड होगा। अब यहाँ से n 12 उधर जाएगा तो प्लस का 12 होगा, n की वैल्यू 12 पॉसिबल है, तो n बराबर कितना होगा 12, यही हमें निकालना था, ठीक है। तो देखिए n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 12, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें हमें दिया है द फर्स्ट टर्म ऑफ NAP इज 5, लास्ट टर्म 45, सम दिया है 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म यानी n, कॉमन डिफरेंस d, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म यानी a दे रखा है कितना 5, और लास्ट टर्म दे रखा है हमें कितना 45, और सम दे रखा है हमें यहाँ पे 400, ओके। और हमें निकालना क्या है, n की वैल्यू निकालनी है और d की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखिए, तो फर्स्ट सबसे पहले हमें सम का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये आ जाएगा, और n, तो n निकालने के दो तरीके हैं, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दे रखा है, तो मैंने एक तुम्हें फॉर्मूला बताया था, इससे भी आप निकाल सकते हो, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस प्लस 1, लेकिन कॉमन डिफरेंस हमारे पास है नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस ना होने के चक्कर में हम इसमें नहीं लगा सकते, ठीक है। लेकिन हम n निकाल सकते हैं, सम दे रखा है, ठीक है, और a रखा है, दे रखा है, तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, लास्ट टर्म दे रखा है, ए एन कितना दे रखा है आपको 45, जनरल टर्म से हम n निकालने की कोशिश करते हैं, तो आप देखिए ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल, जो हमें 45 दे रखा है, अब रख दीजिए, ठीक है। a की वैल्यू है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल में 45, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 उधर चला जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 45 माइनस 5, ये होगा 40, और n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब सम का फॉर्मूला लगाएंगे हम, सम का फॉर्मूला जो होता है हमारा, फर्स्ट टर्म n/2, सम कितना दे रखा है हमें 400, तो 400 हो जाएगा सम n/2, a की वैल्यू देखिए 5, और लास्ट टर्म की वैल्यू दे रखी है 45, तो यहाँ से n निकाल लेते हैं हम, देखिए आप 4 उधर चला जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 800, और 5 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा n इंटू 50, n की वैल्यू निकालोगे आप, तो ये n 50 डिवाइड बाई 800, 800 डिवाइड बाई 50, 0 से 0 काटा, 16 आ गया, n की वैल्यू कितनी आ गई 16, n बराबर 16 आ गया, इस n की वैल्यू 16 हम पुट कर देंगे यहाँ पे, 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 40, ठीक है। तो ये 16 माइनस 1 हो जाएगा कितना 15 डी इक्वल 40, तो डी की वैल्यू हम जो निकालेंगे वो आएगी 40 अपॉन में 15, 5 से काट दो 8, और 5 से काट 3, ये कितना आ गया आपका 8/3, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8/3, ठीक है, ओके। तो 8 की वैल्यू भी कितनी आ गई 8/3, और n की वैल्यू कितनी आ गई 16, ये हमें निकाल ली थी, दोनों आंसर आ गए हमारे, राइट।